आप वामी लोगों के पास स्वामी जी के बारे में बताने जाएं तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स आएगा वो हम सभी को पता है। और दूसरी ओर राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके पास आप जाएं तो वो आपको बैठ के सुन भी लेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट ब्रेन जो है वो अभी डेवलपिंग ब्रेन है, वो अपनी आइडियोलॉजी खोज रहा है कि मैं कहाँ पे फिट बैठता हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अस्तित्व अपना खोज रहा हूँ। तो ऐसे जो ब्रेन होते हैं जो जिसका भी कोई आइडियोलॉजी है नहीं, आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में जब आप स्वामी जी के बारे में बताने जाते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? पहले तो आपके जो बाद के जो हम अभी विषय लेंगे वो सारा कैसे स्वामी विवेकानंद एक आइडियोलॉजिकली ब्रिज हैं। तो एक बहुत ही छोटा सेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सेक्शन, जो जिसको आप कहेंगे ना क्या पत्थर पे सर मारना, वो बहुत छोटा है। उसके सिवाय जिसको हम सोच रहे हैं क्या जो वामपंथी भी है या लेफ्ट ओरिएंटेड भी है, उस भी युवा तक अगर हम सही मायने में स्वामी विवेकानंद का विषय लेके जाएंगे तो वो उस विषय को समझेगा। और अपने घर परिवार के संस्कारों से स्वामी विवेकानंद से इंट्रोड्यूस्ड युवा वो तो स्वामी विवेकानंद को सुनते ही हैं। आपका प्रश्न अब आता है क्या जो न्यूट्रल यूथ है उसके लिए। न्यूट्रल यूथ भी दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को कॉलेज में सीधा सीधा एक्वायर कर रहा है, या दो चैलेंजेस से युवा जूझ रहा है। एक हाथ पे है क्या डे टू डे के ज्वलंत विषय, जैसे फेमिनिज्म हो गया, जैसे जेंडर नॉर्म्स हो गया, जैसे कास्टिज्म का विषय हो गया, ज्वलंत विषय हो गए, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ये बाह्य विषय हैं सारे। दूसरा है पर्सनल लाइफ के, लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो स्वामी विवेकानंद दोनों विषय में कारगर हैं। चाहे आप जो मैंने कहा फेमिनिज्म, जेंडर नॉर्म्स, कास्टिज्म, ज्वलंत विषय, इन सब के विषय को भी काउंटर करने के लिए, इन विषय पे भी लाइट डालने के लिए, और इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सबको खड़ा करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफ का पर्पस, आपकी लाइफ का गोल। तो जब ये दोनों विषय हम सामने लेके आते हैं, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि लैक ऑफ पर्पस क्रिएट्स क्योस इन लाइफ। अगर आपके पास कोई पर्पस नहीं है, द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र सेज अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द वेरी पर्पस ऑफ हिज लाइफ। और विवेकानंद जी इसमें कह रहे हैं टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. तो एक लंबी संख्या में आप देख रहे हो क्या वो झंडा किसी का लेके घूम रहा है, नारेबाजी कर रहा है, जीवन में कोई उद्देश्यहीन है, विचारधारा बार बार वर्ड हम लोग यूज भी कर रहे हैं, वो भी ज्यादा करते हैं हमसे ज्यादा, ना कोई विचार है ना किसी धारा में प्रभावित हो रहे हैं। तो वहां स्वामी विवेकानंद का एक लाइफ आपको दिखता है, एक मैग्नेटिक लाइफ, जहां से युवा प्रेरणा ले सकते हैं। तो ऐसा विषय जब हम रखते हैं तो बिल्कुल एक मैं कहूँगा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थे स्वामी विवेकानंद, तो पकड़ लेता है सीधा सारा जितना भी लोहा है स्वामी विवेकानंद की तरफ चिपक जाता है वो। अच्छा।